हेलो अरुण, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर। हमने पढ़ा था पंचायती राज में कैसे ये जो पंचायती राज का काम है कि कैसे आम लोगों को उनकी जो हक है उसके बारे में पता चले, उसका फ़र्ज़ है। साथ ही साथ ये भी देखा कि कैसे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं और जो आम लोग होते हैं उनके बीच में कैसे वो एक ब्रिज का, एक पुल की तरह काम करता है। फिर वैसे ही हमने पढ़ा कि कैसे जो पंचायती राज 1935 में लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, और वो किसने लाया था? महाराजा हरी सिंह ने। फिर हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन पढ़े थे हमने इसके, कि क्या होते हैं पंचायती राज के। हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, पंचायत अदालत, ये सब के बारे में मैंने आपको एक ऊपर ऊपर से बताया था। ठीक है, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये है हल्का पंचायत। 7 to 11 पंच वार्ड्स हेडेड बाय सरपंच। 7 से 11 जो पंचों के वार्ड होते हैं उसको सरपंच होता है। ठीक है। ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ हल्का पंचायत होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। जितने भी हल्का पंचायत के जो लोग होते हैं, हल्का पंचायत में जो काम कर रहे होते हैं, चुने गए होते हैं, वो 5 साल के ही चुने होते हैं। वो मतलब 5 साल से ज़्यादा नहीं रुकते। फिर वोटिंग होती है। हल्का मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग ऑफ विलेज और सच contiguous number of villages as may be determined by the government from time to time। हल्का का यहाँ पे मतलब है कि एक गांव या दो चार गांव जहाँ पे सरकार बताती है। ठीक है, सरकार टाइम टू टाइम बताती है कि ये यहाँ पे हल्का होना चाहिए। हल्का मीन्स हल्का पंचायत होनी चाहिए। Population of any halka does not exceed 3000 in hilly areas and 4500 in the plain areas। जो पॉपुलेशन होती है हल्का पंचायत की, वो 3000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे? पहाड़ी एरिया में। और 4500, मतलब 4500, 4500 कहाँ पे? प्लेन एरिया। इससे ज़्यादा वहाँ उसको, अगर इस लिमिट में होंगे तो उनको हल्का पंचायत का दर्जा दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, बीडीसी, क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन हु इज इलेक्टेड अमंग द सरपंच एंड पंच ऑफ द पंचायत इन द ब्लॉक्स। तो इसमें एक चेयरमैन होता है जिसको कौन चुनता है? सरपंच चुनते हैं और पंच चुनते हैं। उस ब्लॉक में जितने भी होते हैं तो वो उसको चुनते हैं। ब्लॉक मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग ऑफ सच कॉन्टिग्यूस नंबर ऑफ हल्का पंचायत एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ब्लॉक में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे हल्का पंचायत पता होते हैं कि कितने हल्का पंचायत होते हैं, और ये सरकार से वक्त पे मतलब धीरे धीरे बताया जाता है, मतलब टाइम टू टाइम बताया जाता है कि हाँ इसको ब्लॉक में रखना है कि नहीं, और उसमें कितने हल्का पंचायत आने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डीपी डीबी या डीपीडी, आपने नाम सुना होगा। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन हु इज नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर अमंग इट्स मेंबर। जो बोर्ड होता है, ये कौन? इसका जो चेयरमैन होता है उसको चीफ मिनिस्टर चुनता है, जो वहाँ का सदर होता है, जो मतलब जेएंड का जो सदर होगा वही उसको चुनेगा। द बोर्ड ऑल्सो इंक्लूड चेयरमैन ऑफ ऑल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, टाउन एरिया कमेटी एंड म्यूनसिपल काउंसिल विद इन द डिस्ट्रिक्ट। और जो चेयरमैन है उसमें क्या, जो इस बोर्ड का जो चेयरमैन है वो किस में होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, टाउन एरिया कस्बे का जो कमेटी होगी उसमें, या म्यूनसिपल काउंसिल होगा उस एरिया में जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। ये सब पे होता है। MLAs, MP and MLCs of the district are the ex officio members of the district board। जो MP MLA होते हैं वो एक तरीके से इस बोर्ड के एक्स होते हैं, यानी पुराने। एक्स यानी मतलब जो पहले यहाँ के मेंबर थे, बाद में वो MLA MP बन गए।
तो यहाँ से मतलब एक हिसाब से एमएलए या एमपी बनने का चांस होता है। ठीक है, फिर है 73rd अमेंडमेंट एंड पंचायती राज इन जे। ये क्या है? दिस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 टायर पंचायती राज एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसने क्या किया था, इससे जो 73rd अमेंडमेंट लाया गया था पंचायती राज का जे में, इसने क्या किया था, इसने जो पंचायती राज को 3 हिस्सों में बांटा था, एक विलेज, एक ब्लॉक और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 हिस्सों में बांटा। Act significantly assured the prospect of meaningful role of the population at grassroots level। और इसने क्या किया, बड़ी तेज़ी से काम किया ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको एक रास्ता, एक हिसाब से वहाँ की जो पॉपुलेशन को वहाँ पे जितनी भी जो ज़मीनी सतह तक, मतलब जो पूरे लोअर लेवल तक जितना भी छोटे से छोटा आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, वहाँ तक उसको पता चले कि ये पंचायती राज क्या होता है और उसकी वजह से क्या फ़ायदे हैं उसके। डायरेक्टली एम्पावर्स रूरल पॉपुलेशन थ्रू ग्राम सभा टू मेक डिस्कशंस on the annual statement of accounts, administration reports and selection of the beneficiaries of anti-poverty programs। तो ये एक हिसाब से जो गांव के जो लोग हैं उनको बताता है, उनको एक हिसाब से ताकत देता है, या उनके पास उनको कि ग्राम सभा में जो भी फैसले लिए जाएं तो उसके बारे में उनको पता चले, कि वहाँ पे जो पैसा आया है उसका पता चले, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, जो रिपोर्ट्स या जो भी कुछ भी, अगर गरीबों के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ आती है, कोई स्कीम आती है, उसके बारे में पता चले। नहीं तो क्या होता है, अगर कई बार होता है कि सेंटर ने या सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लाई, जो गरीब पिछड़े इलाके के लोग होते हैं उन तक वो फैसिलिटी मुहैया नहीं होती है। तो पंचायती राज का काम है कि ये वहाँ तक, उन लोगों तक वो फैसिलिटीज़ पहुँचाए। फिर इसके फंक्शंस क्या, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के, मतलब इसके किन मुद्दों पे काम करती है ये। ठीक है, प्रोविजंस फॉर, क्या मानती हैं ये, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो जो पानी है साफ़ मिले, सेफ़ यानी कि वो कोई गंदा पानी नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वेल्स, जो कुएं हैं जो आम लोगों के, उनकी मेंटेनेंस हो। पॉन्ड्स, जो तालाब, उनकी मेंटेनेंस हो, उनको सही रख रखाव हो। वाटर रिसोर्सेज जैसे चश्मे हैं उनका ख्याल रखा जाए, या दरिया है उनका रखा जाए। डिस्पेंसरीज, जो अस्पताल हैं, दवाखाने हैं, इनका ख्याल रखें। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल का ख्याल रखें, उनकी जो मेंटेनेंस का, अगर नहीं है तो वहाँ पे बनवाया जाए। It also empowers panchayats to undertake development functions like minor irrigation schemes। ये पंचायत को इस बात का भी हक देती है कि अगर कुछ छोटे मोटे कुछ डेवलपमेंट करने हैं किसी एरिया में तो वहाँ पे किया जाए। जैसे माइनर इरिगेशन स्कीम, मतलब कुछ खेती से रिलेटेड कोई अगर स्कीम है वो लगा सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती, यूज़ कर सकते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँव इलाकों में अगर कहीं बिजली की कमी है तो वहाँ पे बिजली पहुँचाई जाए। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, और छोटे छोटे अगर कहीं पे इंडस्ट्री या फैक्ट्री कुछ काम के हो, अगर उनको लगवानी हो तो वो लगवा सकते हैं। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको उठाने के कुछ अगर प्रोग्राम, कुछ स्कीम होती हैं वो भी लागू की जा सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये 73rd अमेंडमेंट भी समझ आया होगा कि क्या है। थैंक यू सो मच।